वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तजज़ियों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त मेहमान शख्सियत हैं तजज़िया कार और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी नदीम रज़ा साहब ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद हैं कराची से। नदीम साहब, आपसे बात हो रही थी जश्न आज़ादी के हवाले से और पैगाम हमने सुनाया वज़ीर आज़म इमरान खान का, और थोड़ा सा अपोजिशन का जिक्र कर लें। अपोजिशन की जानब से शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर कहते हैं पाकिस्तान का दिफा मजबूत, अब मुआशी खुद मुख्तार होना होगा। और इसी के साथ साथ मैं जिक्र कर दूँ बिलावल भुट्टो का कि उन्होंने सूबों को हक ना दिए जाने का शिकवा किया है। तो कैसे देख रहे हैं अपोजिशन के इजहार को? देखिए, ये शिकवे शिकायत अपोजिशन का हक है, उनको बिल्कुल ये करने चाहिए, लेकिन सिर्फ इन्हीं तक महदूद नहीं रहना चाहिए, सिर्फ अपने आप को इसमें उलझा के ना रखें। जो अवाम जिन मसाइल में उलझी हुई हैं, उनको सुलझाने के लिए भी इन्हें कुछ करना चाहिए। ये सिर्फ हर वक्त की रोना कि ये नहीं है, जो अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल जो इख्तियारात आपके पास हैं, जो दस्तयाब चीज़ें हैं, उन्हें तो बरवेकार लेकर आएँ। जो आप कर सकते हैं वो तो करें कम से कम, कि जो नहीं है उसके लिए है, जो आपकी जेब में मौजूद है पहले से, उसे तो पहले खर्चा करें, उसे तो पहले इस्तेमाल में लाएँ। उसके बाद फिर ये भी चली जाएगी। देखिए, अपोज़िशन जो गवर्नमेंट का किरदार रहा है वो भी सबके सामने है, बयानबाज़ियाँ, और अपोज़िशन जो है उनका गवर्नमेंट से बुरा हाल है। वो उस तरह से जैसे जाना चाहिए था, अवाम के हुकूक़ की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, वो उस तरह से वो अपना हक़ अदा नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ़ इसी तरह से जैसे वो एमक्यूएम का यही था मेयर का, कि बस इख्तियारात नहीं है। कैसे इख्तियारात नहीं तो है? आप आपको जो कर नदीम सकते साहब हैं वो नजर तो आता है करते कि हैं। आगे थोड़ा सा कहीं पे भी अपोजिशन अपना कोई बेहतर किरदार अदा कर पाएगी? नहीं, बज़ाहिर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। इन्हें भी ये भी नाउम्मीद सही। होके बैठ गए हैं। वो कभी-कभार उठते हैं, ज़रा-सा वो महसूस करते हैं कि कहीं से कोई उठता है तो समझ रहे हैं कि हमारे लिए उठ रहा है, तो इसलिए ये एक उठ जाते हैंगे, फिर अपने सही। आप को ईज़ करने के लिए चीज़ों में लग जाते हैं। लेकिन वो अभी सरे-दस्त कोई ऐसा सूरत-हाल नज़र नहीं आती कि ये उम्मीद हो इन्हें और ये उठ सकें, ऐसा कोई सही। नहीं, क्योंकि नदीम मार्च साहब, में मैं आगे सेनेट के बढ़ता हूँ इंतखाबात भी हैं। और एक और अहम स्टोरी, अहम खबर, लीडिंग स्टोरी है, अखबारात का तमाम अखबारात का हिस्सा है, और यह है अरब अमारात की इसराइल नवाजी, नाजायज़ सेहूनी रियासत से सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर लिए, अमरीकी हमायत से अमन माहिदा तय। कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखें, ये जो नाजायज़ सेहूनी रियासत थे, उनके तो सिफ़ारती ताल्लुकात अब कायम होने जा रहे हैं। ये तो सही, सॉरी, मेरे एक मुंह से दूसरे शायद मुल्क के, ख़त्म लिखा है, हाँ, कायम कर लिए। एक दूसरे ममालिक में ये अपने सिफारत खाने बनाएँगे, और टेक्नोलॉजी, दिफ़ाई और मेडिसिन के ऊपर तो इनके देखें पहले से हो रहे थे। पसे बिल्कुल। पर्दा इनकी चीज़ें चल रही थी, और अब तो जो खबरें आ रही हैं, मोसाद ने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है। मुस्तक़िल बुनियादों पे इनके कई विज़िट्स पहले से चल रहे थे, और फिर जो मेडिसिन वहाँ से बड़ी वाफ़र मक़दार में यहाँ यूएई लाई जा रही थी, वो जिस तरह से हुआ है, फिर उन्होंने कहा कि जो मगरिबी किनारे में जो मज़ीद आबादियाँ नहीं बनेंगी, जो पहले आबादियाँ कायम हो चुकी हैं, जो पहले जो ज़मीन पे कब्ज़ा हो चुकी है, उसकी बात क्यों नहीं की आपने? वो किधर गया आपने? तो ये जो सूरत-ए-हाल है, इस तरह से एक बहुत बड़ा चेंज आया। गो कि कोई नई बात नहीं है। अरब ममालिक की तरफ से वो जॉर्डन और वो इजिप्ट ऑलरेडी उनके साथ बिल्कुल। ताल्लुकात हैं, लेकिन ये एक है, देखें, ये इनका यूएई का सऊदी अरब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा गहरा ताल्लुक है। और ये रिपोर्ट आई न्यूज़ एजेंसी जो बाहर की है, उसके मुताबिक तो यही है कि अगला जो है, सबसे पहले बहरीन की तरफ उनका इशारा है कि बहरीन भी करेगा, उसके फिर सऊदी अरब और देन कतर। तो ये वो ब्लॉक एक अजीब जो नई सब बंदियाँ हो रही हैं। देखिए, हर मुल्क का इख्तियार है अपने मुल्क के अवाम के मफाद में वो पॉलिसी बनाए, क्योंकि इसमें सियासत में और 2 मुल्कों के ताल्लुकात में कभी भी कोई भी अज़ली दुश्मन नहीं होता। किसी के साथ आप मुकम्मल तौर पर ताल्लुकात क़ता नहीं कर सकते। वक़्त आता है तो तब्दील भी हो जाते हैं, ताल्लुकात में बेहतरी भी आ जाती है। लेकिन यहाँ जो एक उसूली जो बात थी कि इज़राइल के साथ मुसलमानों के ताल्लुकात नहीं हो सकते, उस वक़्त तक कम से कम, कि जब तक उसने जो फ़लस्तीनियों को उनका जायज़ हक़ ना दे दे। ये वही बिल्कुल। बात है जो कश्मीर में हो रहा है। जैसे ये हिंदुत्व नज़रिए के हामिल अफ़राद कश्मीर में कत्ले-आम कर रहे हैं। हम उनके साथ जो कश्मीरियों को मार रहा है, हम उनके साथ तिजारत भी कर रहे हैं, सिफ़ारती ताल्लुकात भी कायम कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें वो उनके साथ करते रहे। इंसानियत पर हम तिजारत को तरजीह दें। तो यही चीज़ यहाँ पे भी देखें उसी तरह से हुई है
جب کشمیر کا ہوا تھا تو یہی یوہی تھا، انہی کے جو نئی دلی میں جو سفارت خانہ تھا وہاں سے بیان آیا تھا کہ اب کشمیریوں کے حالات بہتر ہوں گے، وہاں سرمایہ کاری ہوگی، ٹورزم بڑھے گا، وہاں پہ فلم انڈسٹری گرو کرے گی، ساری چیز یہ انہی کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ کشمیریوں کی پشت میں خنجر گھونپنے کے مترادف ہے۔ اب یہی فلسطینیوں نے یہی کہا ہے کہ یہ انہوں نے واضح فلسطینیوں طور کی پہ اپنا پشت میں فیصلہ خنجر یہی گھونپنے دیا کے ہے کہ مترادف ہے۔ اماراتی اور اسرائیلی معاہدہ مسترد کرتے ہیں، یہ فلسطینی قیادت کہہ رہی ہے نا، یہ تو دیکھیں، یہ تو وہ obvious سی بات ہے، انہوں نے بھی دیکھیں اپنی کتنی نسلیں قربان کر دی ہیں، وہ بالکل لاکھوں لوگ وہاں سے بے دخل ہو کے پوری دنیا میں مہاجرین کے طور پہ وہ رہ رہے ہیں، ان کے کیمپوں میں، صابرہ شتیلہ کیمپوں میں جس طرح سے قتل عام کیا گیا تھا، ایسے کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ آپ مسلمان ہونے کے ناطے آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کیسے قائم ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا ترکی نے کیٹیگریکلی اس کو مسترد کر دیا۔ ترکی نے، واضح طیب طور پہ، اردوان نے بلکہ کہا ہے ترکی کا تو کہ ایک جملہ ہے کہ دیکھیں ندیم صاحب عرب امارات نے فلسطینیوں کو دھوکہ دیا، یہ ترک صدر کا رد عمل ہے۔ ایگزیکٹلی دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے، دھوکہ دیا ہے، اگر اس سے ختم نہیں کیا تو پھر انہوں نے کہا ہے ترکی سے یوئی کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر سکتا ہے۔ اتنا بولڈ سٹانس آیا ہے ٹرکی کا، آپ یہ دیکھیں یہ کیا کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں سعودی عرب اور یو اے ای پورے جو جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہاں پہ چلتے ہی سعودی عرب کی، جو سعودی عرب چاہتا ہے وہ اسی طرف مڑ جاتے ہیں۔ اچھا یو اے ای سعودی عرب کے بغیر بالکل بھی نہیں ہے، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے یو اے ای کے تھرو یہ اسٹیپ ان کیا ہے اپنا، اس کے بلکہ بعد ایران پھر نے بھی دیگر شدید ممالک کو بھی۔ مذمت کی ہے اس اقدام کی ندیم صاحب۔ دیکھیں ایران، یہ تو سارے ممالک ہیں، بات دیکھیں میں وہاں پہ آنا چاہ رہا تھا، وہ آپ آ گئے ہیں۔ بیسکلی تو دیکھیں یہ کیا ہے، اسرائیل کے خلاف جتنا سخت یعنی کہ موقف ہے وہ ایران کا ہے، وہ فلسطین بالکل کے عوام کے ساتھ ہیں، فلسطین کی تنظیموں کے ایران ساتھ کھڑا ہے مستقل بنیادوں پر، اور پھر ترکی بھی فلسطین کی بالکل حمایت کرتا ہے، ادھر سے ملیشیا بھی کرتا ہے حمایت۔ یہ بالکل یعنی کہ یہ بالکل پریکٹیکلی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کسی طور بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسٹیٹمنٹ آنے شروع ہو گئے، انہوں نے جو چیزیں کی ہیں یہ آگے بڑھے گا، سیاحت ایک دوسرے کو، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی اسرائیل کو تسلیم کریں گے وہ مسجد اقصی میں آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ آنا جانا ان کا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ کہاں گیا کہ یہود و ہنود ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ بالکل تو ہمیں اس جانب سوچنا ہوگا یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں مسلمانوں کو، کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو ندیم یہاں پہ صاحب، میں ظلم ہو رہا ہے، آپ ظالم کا ساتھ آپ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ بھی کیا اور اب ان کے ساتھ بھی کر دیا آپ نے۔ ذرا پاکستان کا موقف آپ کے سامنے رکھ دوں کہ معاہدے کا علم ہے، حق خود ارادیت فلسطینیوں کا حق ہے، یہ کہنا ہے دفتر خارجہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ دورس اثرات ہوں گے معاہدے کے، تو پاکستان کے موقف کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا موقف بڑا ایک ڈپلومیٹک موقف ہے ہمارا، ٹھیک ہے، وہ صحیح، بالکل حق خود ارادیت پہ ہمارا بلیو ہے، فلسطین کا، فلسطینیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اور اس کے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں سارا کچھ، لیکن یہ دورس اثرات مرتب ہوں گے، یہ دونوں صورتوں میں ہوں گے دورس اثرات، یہ اس کے بالکل خطے میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، جیسے چائنا جس طرح سے جا رہا ہے۔ اچھا پھر ایک اور چیز دیکھیں نا، یہ کس کا، امریکہ کے انتخابات بھی آ رہے ہیں، نومبر میں انتخابات آ رہے ہیں، امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی صورتحال وہاں پہ خراب ہوتی جا رہی ہے، انہوں نے صحیح، افغانستان کا مسئلہ انہوں نے حل کرایا، پہلے اس کو لے کے گئے، لیکن اب کووڈ-19 کی وجہ سے جو وہاں پہ صورتحال ہوئی تو وہ سب کے سامنے ہے۔ اچھا پھر اب یہ مسئلہ بھی حل کرا کے وہ چاہ رہے ہیں الیکشن میں جائیں، جو یہودی لابی بڑی اسٹرانگ وہاں پر ہے وہ ان کو سپورٹ کرے الیکشن کے اندر فائنینشلی اور ووٹ کے حساب سے، تو وہ بھی ساری صورتحال۔ لیکن ایک اور چیز میں اپڈیٹ کروں، یہ امریکہ ہی ہے اس سب چیز کے پیچھے، کیونکہ اسی امریکہ کے صدر ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی یہ ٹویٹ کی تھی، یہ جو اس معاہدے کی جو چیزیں ساری وہ سامنے لے کر آئیں یعنی اس گے، وہ معاہدے کے کسی کو پیچھے پہلے ڈونلڈ علم نہیں ٹرمپ تھا، ہیں۔ وہ لے کر آئیں۔ اچھا ایک اور چیز دیکھیں کہ یو این میں ایران کے خلاف جو ہتھیاروں کی جو پابندی لگائی گئی تھی وہ ختم ہونے جا رہی ہے، وہاں پہ یہ لے کے گئے ایران کے خلاف پابندی کو مزید سخت کرنے کے لیے اور اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے پابندی کو،
लेकिन वहाँ पे अमेरिका को हज़ीमत का सामना करना पड़ा वहाँ पे। सही। सिवाय एक मुल्क, वो भी उसको डरा धमका के वो उसके साथ खड़ा हुआ डोमिनिक रिपब्लिक, उसके अलावा कोई भी नहीं। गो कि जब भी अमेरिका ने इस तरह की कोशिश की है, रशिया और चीन के सामने अमेरिका को परेशानी हुई है, लेकिन यहाँ पे आप ये देखें जो दिगर ममालिक थे, वो वोटिंग में शरीक ही नहीं हुए। अब ये चीन बिल्कुल। और रूस ने तो सख्ती से मना किया, उसको मुस्तरद कर दी करारदाद को, लेकिन जो दिगर ममालिक थे वो वोटिंग में नहीं आए। आप ये देखें अमेरिका की ये कितनी बड़ी शिकस्त है। तो बिल्कुल। ये जो यहाँ तक ये फिर इन्होंने कि टिकटॉक का वो कर दिया कि वो अपने असासे अमेरिका में बेच दे 90 दिन के बिल्कुल, वो अंदर। साइन कर ये चुके क्या हैं अभी। है? देखें ये इस तरह से आप इस तरह से नहीं चल सकते। ये आप जो चाहें, जिस मुल्क को परेशान करना चाहें आप कर दें, ये नहीं हो सकता। ये जो पैक्ट हुआ है, अगेन ये जो इजराइल और यूएई का है, ये भी अमेरिकी आशीर्वाद है। ये भी वहीं से हुआ है सारा का सारा। बुनियादी सही। तौर पे क्यों हुआ है? ईरान को बेचा जा रहा है। ईरान के एटमी बमों को बेचा जा रहा है, जो उसके पास जो न्यूक्लियर पावर है उसको बेचा जा रहा है। खित्ते में अदम तवाजुन का ये एक होका सा वो क्रिएट किया जा रहा है कि ईरान के पास हथियार हैं तो ये यूएई के पास भी होने चाहिए, सऊदीया के पास भी होने चाहिए, दिगर अरब ममालिक के पास भी होने चाहिए, कि ईरान को सामने रख के बेचा जा रहा है, ईरान का खौफ बेचा जा रहा है बुनियादी तौर पे। सही। इसीलिए अच्छा ये तमाम ममालिक अंदर से कमज़ोर हैं, इसीलिए खौफज़दा भी हैं, उनकी बातों अमेरिका की बातों में भी आ रहे हैं, और इज़राइल जो चाह रहा है वो इनके नदीम ज़रिए साहब, वक्त करवाएगा। मेरे पास क्यों? बहुत महदूद है। मैं इसी मामले पे आखिरी जुमला चाहूंगा कि इस माहदे को आप कैसे देख रहे हैं। इस माहिदे को कैसा देख रहा हूँ, मैं तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं क्या, कोई भी मुसलमान जिसके दिल फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, वो उनके एक ये मुनाफ़क़त पर मबनी ये मुआहिदा है, जिसे किसी तौर कबूल नहीं किया सही। जाएगा। नदीम साहब, आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास महदूद है, बल्कि कम है। मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स अ लॉट आपके वक्त का और तज़िये का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।